नाउ इंटरव्यू स्किल्स एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के साथ आपके सामने आज मौका मिला है, तो लेट्स बिगिन। नाउ व्हाट इज इंटरव्यू? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, थोड़ी सी तैयारी करते हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं पता होता है, और एक कोशिश करते हैं कि यार किसी भी हालत में आज अपन सेलेक्ट हो जाए। तो इस फर्स्ट इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाओ, ऐसा कुछ स्पेशल करने के लिए आज का ये ट्रेनिंग सेशन अरेंज किया है। सो लेट्स बिगिन। इंटरव्यू स्किल ये आप मास्टर कर सकते हो। सामने वाला जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उस पर आपकी एक अलग सी स्पेशल छाप आप छोड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा वो देखते हैं। तो आप बहुत सी बार देखते हो वी आर हायरिंग, इमीडिएटली आपका रिज्यूम करिकुलम वीटा बनाते हो और इमीडिएटली मेल कर देते हो कि आई एम रेडी टू कम। So what are the feelings that come to mind when you think of appearing for an interview? Let's have a discussion. Each one give your answers. हर एक का अलग अलग यानी व्यू है कि यार इंटरव्यू में ऐसा होगा, इंटरव्यू में ये तैयारी करके जानी पड़ती है वगैरह। तो ये सब अपन सीखेंगे। ना फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस है तो आधी जंग जीत गए, लेकिन फियर फैक्टर है, आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है तो फिर हारने के ज्यादा चांसेस है। नर्वसनेस तो रखिएगा ही मत, क्योंकि आपकी एक वो नर्वसनेस की वजह से आपको अगर कुछ आ रहा भी है तो आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, तो कुछ मतलब नहीं इतने दूर जाके सामने वाले का और अपना टाइम बर्बाद करने में। स्ट्रेस स्ट्रेस क्यों लेना है भाई? इतने साल पढ़ाई की है, इतने साल प्रिपरेशन किया है, कुछ स्किल सीखी है, तब कहीं तो आपका रिज्यूम बना है, ऐसे ही तो आप नहीं आए हो। तो वाई स्ट्रेस? जो आपने सीखा है, जो आपकी स्पेशलिटी है, उसके जोर पे आपको आंसर देना है, तो स्ट्रेस में नहीं रहना है। मस्त रिलैक्स होके पहला कदम हॉल में रखना है, इंटरव्यू केबिन में रखना है। अनसर्टनिटी तो होती है कि बॉस क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरव्यूअर जो है वो अपना नॉलेज कैसे चेक करेगा, अलग अलग क्या सवाल पूछ सकता है, तो अनसर्टनिटी रहेगी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बी प्रिपेयर्ड। कभी कभार है ना, क्विक आंसर भी सामने वाले को शांत कर सकता है। हाजिर जवाबी आप में होनी चाहिए। इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है, एनीबॉडी? अपन ने 3 इडियट्स में देखा है कि इंटरव्यू लेने वाले 3 लोग होते हैं और सामने वो कैंडिडेट होता है। तो ये 3 लोग जो होते हैं ये अलग अलग लेवल पे जजिंग करते हैं। एक आपका बॉडी लैंग्वेज स्टडी करता है, एक आपका प्रोफाइल देखता है और एक क्वेश्चनिंग करता है। तो मान लो तीनों के कुछ अलग अलग रोल होते हैं, ये तो बेसिक लेवल पे मैंने बताया, लेकिन इंटरव्यू प्रोसेस होता क्या है? तो सबसे पहले जो इंटरव्यूअर है वो ये चेक करता है कि आप वो जॉब करने के काबिल हो या नहीं। तो आपकी स्किल, आपका क्वालिफिकेशन, आपका इंटरेस्ट, आपका करने का एक स्पेशल एटीट्यूड, वो कैसा है वो जज किया जाता है। नेक्स्ट, चेक इफ यू कुड फिट इनटू द कंपनीज कल्चर। कोई कंपनी बहुत देर से छोड़ती है, कोई कंपनी में
थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, तो डिपेंड कि यहाँ का जो कल्चर है। अभी कुछ कुछ कंपनीज में जब स्टार्ट होती है तो एक मस्त प्रार्थना से दिन की शुरुआत होती है। एक ऑफिस है तो वहाँ गाने लगाए जाते हैं, सबको ऐसा डांस परफॉर्म करवाया जाता है 5-10 मिनट, ताकि वो स्ट्रेस से बाहर निकल के अपना 101% वो अपने काम में दे सके, एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं 5-10 मिनट्स के अंदर। तो हर एक कंपनी का कल्चर अलग अलग होता है। तो कंपनी के कल्चर में ये बंदा सूट होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, चेक इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्ग। बहुत से लोग ऐसे हैं कि प्रमोशन के चक्कर में कंपनी छोड़ते जाते हैं। आज अपन बहुत से लोग देखेंगे कि 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल एक जगह पे है और अगले 3 साल में कंपनी चेंज हो जाती है, सिर्फ प्राइस हाइक या ना प्रमोशन की वजह से या और कोई इंसेंटिव्स की वजह से। तो वो ये भी देखते हैं कि ये बंदा आएगा, उसको अपन ट्रेनिंग देंगे, उसका एक पे स्केल देंगे, और उसके बाद जब ये प्रॉपर वे से यानी सीख जाएगा, सब बातें सीख जाएगा, तब वो यहाँ रहेगा या और कहीं चला जाएगा, वो भी एक उन्हें चेक करना होता है। अभी इंटरव्यूअर क्या क्या दिमाग में क्वेश्चन रखता है, क्या क्या लॉजिक है उसके, वो मैंने बताया। तो अभी अपन अपनी बात करते हैं। तो इंटरव्यू वी एन अपॉर्चुनिटीज टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। मैं दूसरे से हटके हूँ, मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, ये प्रूव करके देना पड़ेगा। कंपनी के बारे में मुझे नॉलेज है, कंपनी ने मुझे अगर अपॉर्चुनिटी दी, मेरे को ज्वाइन करा है, तो मैं उनके लिए 101% कुछ बेस्ट करके ही दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ये एक आपका यानी जो बॉडी लैंग्वेज है ये वहां दिखना चाहिए, वहां पे जो आंसर्स आप दे रहे हो उससे वो कन्विंस होना चाहिए, कन्विंस होने चाहिए। डिसाइड इफ द कंपनी विल सूट यू। आप कल्चर देख रहे हो तो आपको भी लगता है कि ये कंपनी आपके लिए अच्छी है या नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन इफ द पोजीशन प्रॉमिसेस फ्यूचर ग्रोथ। फ्यूचर में यहाँ पे ग्रोथ होगी या नहीं, ये भी आप देखते हो। कभी कभार सिर्फ क्या है यार, कहीं कभी जॉब लग जाए ये मेन है, क्योंकि दूसरी जगह जब जाएंगे तो एटलीस्ट वहाँ का एक्सपीरियंस रहेगा, यहाँ का तो बात बन जाएगी, तो इस हिसाब से भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो डिपेंड आपका क्या मेंटालिटी है, आपका क्या व्यू है, आप वहाँ जा रहे हो तो दिमाग में क्या लेके जा रहे हैं। तो स्टेप्स, कुछ बेसिक स्टेप्स है। इंटरव्यू के पहले क्या करना है, ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या करना है, बाद में क्या करना है, थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले देखेंगे इंटरव्यू के पहले। तो इंटरव्यू के पहले पहली बात तो आप जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी का आपको थरल नॉलेज होना चाहिए। वो मैन्युफैक्चरिंग का है, उसके क्लाइंट बेस कौन है, उस वो क्या वैल्यू एडेड सर्विसेज देते हैं, कंपनी आपको क्यों हायर करना चाहती है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये सभी बातों का आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में गए, आपको जावा ही नहीं आता है, तो वो किस बेसिस पे आपको हायर करेंगे। तो बेसिक नो योर कंपनी। तो उस कंपनी ने इतने सालों में क्या अचीव किया है, कहाँ पे थी वो कंपनी जब स्टार्ट हुई, और आज किस लेवल का नेटवर्क, किस लेवल का प्रॉफिट मार्जिन, कितने लोगों को वो जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रही, कितने ब्रांचेस है, ये सब जो बातें हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। इंडस्ट्री ऑफ द कंपनी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, डिपेंड जो भी हो। व्हाट आर डिफरेंट डिविजन्स, कि मार्केटिंग का एक डिवीजन रहेगा, मान लो प्रोडक्शन का एक रह सकता है, तो और क्या क्या अलग अलग डिविजन्स वहाँ रहते हैं, क्या कौन कौन सी यूनिक सर्विसेज वो ऑफर करते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स है कौन से मार्केट में धूम मचा रहे हैं, क्यों धूम मचा रहे हैं, एनी न्यूज अबाउट द कंपनी, लेटेस्ट कंपनी का डिविडेंड कितना डिक्लेयर हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल एंड डिस्क्रिप्शन, आपका प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए ना कि आप पढ़े ना तो ऐसा लगना चाहिए इस बंदे को आप यानी बुलाना तो भी चाहिए, क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन, उसका इंटरेस्ट, उसका एक्सपीरियंस, उसका स्पेशल इंटरेस्ट, ये सब कुछ देखते हुए तो एटलीस्ट यार एक बार तो भी इसे बुलाना ही चाहिए, ऐसा कुछ तो भी यानी वैल्यू एडेड आपका जॉब प्रोफाइल होना चाहिए। चेक इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्ग।
क्या कंपनी की पॉलिसीज, क्या कंपनी का जो भी एक वे रहेगा आपसे काम कराने का, उस वो आप वो स्ट्रेस या वो जो भी कल्चर है वो आप झेल पाओगे या नहीं, थोड़ा सा वो भी स्टडी करना है। अभी इंटरव्यू में जाएंगे तो क्या क्या बेसिक तैयारी करके जाना है, थोड़ा सा अगर मालूम है तो उतना कॉन्फिडेंटली आप तैयार करके जाओगे। तो फर्स्ट थिंग पूछते हैं कि भाई आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। जैसे 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स या 3-4 स्टेट्स का अगर आपको काम दे दिया गया तो आप हैंडल कर पाओगे, इस लेवल का स्ट्रेस आप मेंटेन कर पाओगे या नहीं, झेल पाओगे या नहीं, जो भी है। तो वीकनेसेस क्या है, मान लो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल क्या है, ये सब चेक किया जाता है। व्हाई शुड बी हायर यू, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। तो सामने वाले को आपने आंसर देना है कि यार आप अगर मेरे को ये हायर कर दो, आप मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देते हो तो इतना गुना कंपनी में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इतना जो है ये डिफरेंस मैं उस कंपनी में ला पाऊंगा, प्रोडक्शन जो यहाँ पे है उसका कॉस्ट इतना आ रहा है तो मैं ये कॉस्ट रिड्यूस कर दूंगा। जो भी आपका स्किल है वो वहां दिखना चाहिए, वो आपने एक्सप्लेन करना है उधर। व्हाई डू यू फील यू आर फिट फॉर दिस जॉब। जब 100 लोग और बैठे हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ही सेलेक्ट हो जाओगे, आप इस जॉब के लायक हो, ऐसा क्या खासियत आपके पास है, ये भी पूछा जा सकता है। टेल अस अबाउट योरसेल्फ। जब आपको बोला जाए तो बहुत ज्यादा 15-20 मिनट आपके बारे में नहीं बोलना है, बहुत ही स्पेसिफिक रहना है, बहुत ही स्पेशल, जो अलग बात है, जो आपको यूनिक बनाती है, वो बातें आप वहाँ शेयर कर सकते हो। लेकिन डिपेंड वक्त की नजाकत को समझते हुए वो टाइम लेना है। Where do you see yourself after 5 years, ये बहुत ही है। क्योंकि अगर आपका विजन है, अगर आपका गोल है तो कुछ 5 साल में कर जाओगे, नहीं तो बस सैलरी मिल रही है और उसी सैलरी में जिंदगी काट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वेयर डू यू थिंक योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, ये भी बहुत मेन क्वेश्चन है। और व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी। अरे भाई 100, 200, 500, 1000, 10,000 कंपनीज मार्केट में है, फिर ये जो इतनी कंपनीज मार्केट में है उसमें से आप यही कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। व्हाट आर स्पेशलिटी, यानी अगर आपने उनको कंपनी की फीचर्स पता है कि यार ये यूनिकनेस है आपके पास, इसीलिए मैं यहाँ जॉब करना चाहता हूँ, तो वो भी खुश हो जाएंगे कि इतना प्रोफाइल अपने कंपनी का, इतना रेप्यूटेशन, इतना गुडविल ऑलरेडी मार्केट में है, इसीलिए। अभी गूगल में अगर देखो तो न जाने एक सेकंड में कितने लोग अप्लाई करते हैं गूगल में जॉब के लिए, तो क्यों अप्लाई करते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ का इंसेंटिव, वहाँ का जो माहौल है, समथिंग यूनिक, इसीलिए लोग जाते हैं। तो वैसा कुछ है ना। नेक्स्ट जो है बिफोर इंटरव्यू और क्या कर सकते हैं, तो पावर ऑफ एक्सपीरियंस एंड एग्जाम्पल। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू टुक ऑन लीडरशिप रोल। अभी एक जस्ट कुछ पर्सनल लेवल के कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे आपको। मान लो आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपका पैशन देखने के लिए। तो मान लो लीडर बन गए तो आप लोगों से कैसे काम करवाओगे, आप डेलीगेट क्या करोगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसे रहेगा, आप लोगों को हैंडल कैसे करोगे, ऐसा जो भी है। सो गिव मी एन एग्जांपल ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स यू हैव डन। ऐसी कुछ स्पेशल थिंग है क्या जो आपने उस कंपनी की नई आप पार की है, या स्पेशली कुछ हटके आपने प्रोफाइल किया है, तो क्या है, आपको क्यों हायर करना है, इनडायरेक्टली ये मीनिंग है। ट्रेड्स क्या है, ट्रेड्स क्या है, तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका यानी स्किल होना चाहिए, लोगों को साथ में लेके काम करे ऐसा होना चाहिए, लीडरशिप, कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद में इन्फ्लुएंस अदर्स, आपके काम से, आपके मैनर्स से, आपके बोली चाली से ऐसा होना चाहिए कि लोग आपसे जुड़ने चाहिए। प्लानिंग कैसा है आपका, आप चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हो,
दो अल्टरनेटिव्स के में बेस्ट अल्टरनेटिव आप कैसे सेलेक्ट करते हो? कुछ कुछ बातें ये बेसिक लेवल पे चेक की जाती है। अभी मान लो इंटरव्यू पे जाना है, तो पहले तो ये देखो कि कौन सी जगह पे इंटरव्यू है, आपको कितना टाइम वहां लगेगा, क्या क्या वे से आप वहां पहुंच सकते हो, कितना वक्त लगता है आपके घर से वहां तक पहुंचने के लिए। तो टाइम शेड्यूल करो, ट्रैवलिंग कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें साथ में लेके जानी है, लेटेस्ट रिज्यूम की कॉपी है क्या, वो अपडेटेड है क्या, आप वहां क्या पहन के जाने वाले हो, ये सब चीजें डिसाइड करनी है। अभी इंटरव्यू के दौरान क्या करना है, तो सबसे पहले जस्ट अपीयर होने के पहले, जस्ट इंटरव्यू हॉल में जाने के पहले सबसे पहले एक मस्त इंप्रेशन होना चाहिए, तो स्माइल तो बनती है यार। तो कॉन्फिडेंस जबरदस्त होना चाहिए, एक बिंदास वे में एंट्री होनी चाहिए। तो नर्वसनेस तो चेहरे पे सवाल ही पैदा नहीं होता है, नहीं तो उधर ही रिजेक्ट। असर्टिव बिहेवियर होना चाहिए, यस एग्री कल्चर ऐसा होना चाहिए। हैंडशेक करो तो फर्म हैंडशेक करो, सिर्फ ऊपर के ऊपर नहीं, नहीं तो लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। आपका अटायर, आपकी पर्सनालिटी एकदम चार चांद लगानी चाहिए। ड्रेसअप कैसे होना चाहिए, तो न्यूट्रल कलर, प्रेस्ड क्लोथ, आयरन क्लोथ मस्ट है। ऑर्नामेंट से लेडीज है तो मिनिमम होना चाहिए, एसेसरीज अगर है वो भी कम होनी चाहिए। हेयर स्टाइल एकदम डिसेंट होनी चाहिए, मेकअप ज्यादा नहीं। माइल्ड परफ्यूम आप यूज कर सकते हो, एक थोड़ा सा। शूज आपके वेल पॉलिश्ड होने चाहिए। मिक्स मैच ड्रेसिंग नहीं करना है, नहीं तो ड्रेसिंग सेंस नहीं है, वो गड़बड़ हो जाएगी। नो शॉर्ट स्लीव्स, योगा पैंट्स, लेगिंग्स, कार्गो, टी शर्ट, ये कुछ कुछ नहीं चलेगा। नेक्स्ट, अभी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, खुद के बारे में कुछ बात बोल रहे हो, तो थोड़ा सा ब्रीफली कहो। 2 से 3 मिनट में आपका एक इंट्रो मस्त, ऐसा कुछ यानी थोड़ी तैयारी करके जाओ कि वो इम्प्रेसिव लगे। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी यूनिकनेस क्या है, आप क्या हटके हो, ये बताना है। डोंट गो टू पर्सनल, मैंने बताया कि ज्यादा वक्त नहीं देना है, ज्यादा डीपली नहीं। जब वो हायर कर देंगे तब बहुत सी चीजें आपकी उनको पता चल जाएगी, अभी नहीं बताना है। और डोंट गो इमोशनल, रोने का नहीं। नेक्स्ट, अभी स्ट्रक्चर योर आंसर्स, आंसर देने हैं, लेकिन भाई कैसे देने हैं, क्या क्या बोलना है, कैसे 1 to 1 आंसर देने हैं, जल्दबाजी में देने हैं या पॉज लेना है, थोड़ा सोचो। एग्जाम्पल ज्यादा दो ताकि सामने वाले को आपकी बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। आंसर टू द पॉइंट, आपको पूछा क्या जा रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कंप्लीट होल सेंटेंसेस, गलत जगह पे पॉज नहीं, आधा अधूरा आंसर नहीं, तो सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। आपको पूछा जा रहा है डिग्री, तो बोलो डिग्री एग्जैक्ट क्या है, कैसी है। आप उसमें स्पेशलिस्ट हो, जैसे एमबीए है तो आपने मार्केटिंग में किया है, एचआर में किया है, जो भी है। गिव टेक्निकल कंटेंट और कीप आंसर्स वेरी ब्रीफ, बस, क्योंकि एक टाइम इंपॉर्टेंट है। फिर और क्या पूछा जा सकता है, तो जॉब प्रोफाइल के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। करियर पाथ कैसा हो सकता है, वैसा आप यानी पूछ सकते हो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो। लेकिन हॉलीडेज के बारे में नहीं पूछना है। 2-3 सवाल चाहिए तो पूछ सकते हैं, लेकिन इंसेंटिव्स, पक्वजट के बारे में भी नहीं पूछना है। मान लो सामने वाला अगर आपको यस बोलना वाला है, ऐसा आपको लग रहा है, तो पक्वजट्स वगैरह इनके बारे में भी नहीं बोलना। फिर यहाँ पे देखा कि फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट होना चाहिए, आप जो भी जवाब दे रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, कंपनी के इंटरेस्ट में ही सभी जवाब होने चाहिए।
प्रॉपर वे से एग्जाम्पल दिए, एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। और जब वहां से निकलो तो भी प्रॉपर स्माइल, प्रॉपर थैंक यू कह के वहां से निकल जाना है। अभी इंटरव्यू के बाद क्या होगा, इंटरव्यू के बाद एक थैंक यू का नोट तो दो, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस तो मिला, आपको इतना क्वेश्चन का बम्बार्डिंग झेलने का एक मौका तो मिला यार। वहां पे कैसे ऑन द स्पॉट आंसर दिए जा सकते, ये फीलिंग तो आपको मालूम पड़ी, तो थैंक यू नोट दीजिए। पेशेंट, क्योंकि 500,000 लोगों का इंटरव्यू था, तो इंस्टेंटली जवाब नहीं आएगा, तो पेशेंट रही। रिलैक्स एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, आपको जो वहां फील हुआ उससे कुछ सीखिए। फॉलो अप जेंटली, यानी फॉलो अप लीजिए लेकिन थोड़ा आराम से, कि भाई मैं इस तारीख को आया था, क्या हुआ। डोंट वेट टू लॉन्ग, क्योंकि शायद फिर दूसरे किसी को हायर कर लिया होगा, तो फिर अब दूसरा कोई भी जॉब है उसके लिए फिर से अप्लाई कीजिए, तो ज्यादा रुकना नहीं है। नेक्स्ट, फैक्ट्स एंड मिथ्स क्या है। अ वेल रिटन रिज्यूम इज ऑल यू नीड टू गेट यू इन द डोर। सिर्फ ये ऐसा नहीं कि वेल रिटन होना चाहिए, आपकी काबिलियत भी वहां दिखनी चाहिए। द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन ऑलवेज गेट द जॉब, ऐसा भी नहीं है क्वालिफाइड हो वहां बोल नहीं पाए, कुछ नहीं हो सकता। दे नो आई एम इंटरेस्टेड इन द जॉब बिकॉज आई एम जॉब। इंटरेस्टेड है ये कैसे दिखेगा, तो वो पैशन दिखना चाहिए, वो एक एटीट्यूड दिखना चाहिए कि यार मैं कंपनी में जो भी काम बोला जाएगा वो करने के लिए तैयार हूँ। इफ आई फॉलो अप आफ्टर एन इंटरव्यू आई विल जस्ट लुक नीडी और डिस्परेट, ऐसा भी नहीं है। फॉलो अप तो करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, लेकिन नीडी ऐसा नहीं बताना है, नहीं तो फिर पे स्किल पे असर होगा। एज लॉन्ग एज यू ड्रेस अप्रोप्रिएटली यू विल मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। यस यस, ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। थैंक यू नोट्स आर थिंग ऑफ द पास्ट, नहीं ये जरूरी है। प्रोफेशनलिज्म भी इसमें दिखाई देता है, सामने वाले ने आपको टाइम दिया तो थैंक यू तो आपने बोलना चाहिए। इंटरव्यूज आस्क थिक क्वेश्चंस टू ट्रिप यू अप, तो ऐसा भी नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन डिपेंड क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट, थैंक यू।